हे गाइस, वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट ट्रैक चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के यानी 3 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो हम इस वीडियो में क्या एक्चुअल में डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले टॉप न्यूज़ 4 या 5 टॉप न्यूज़ डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। उसके बाद 2-3 स्टैटिक जीके क्वेश्चंस और लास्ट को आपको होमवर्क का क्वेश्चन भी मिलेगा, तो उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉप न्यूज़। तो फर्स्ट न्यूज़ है एडीबी टू प्रोवाइड $231 million लोन टू एनहांस द पावर जनरेशन कैपेसिटी इन आसाम। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इन्होंने साइन किया है $231 मिलियन का लोन टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या करने के लिए? टू एनहांस द पावर जनरेशन कैपेसिटी इन आसाम स्टेट। और ये जो है, ये दिस इज द थर्ड ट्रांचे ऑफ लोन फॉर द आसाम पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम that was approved by ADB board in July 2014। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कि ADB ने इतना $231 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है फॉर टू एनहांस द पावर जनरेशन कैपेसिटी इन आसाम। ओके, थोड़ा कुछ डिटेल में जान लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली करने वाले हैं इस लोन के लोन लेने के बाद। सी अंडर द प्रोजेक्ट 120 मेगावाट hydroelectric power plant would be constructed. The program focuses on enhancing the capacity and efficiency of the energy generation and distribution systems in Assam to improve the availability of electricity services to the end users. तो बेसिकली 120 मेगावाट का हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये कंस्ट्रक्ट करेंगे और टू एनहांस द इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स इन आसाम। तो ये रहा। और कुछ एक्स्ट्रा जो जानकारी है आसाम के बारे में, तो सीएम जो चीफ मिनिस्टर है आसाम की, ये है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर शंतनु मोहापात्रा पासेस अवे। तो ये म्यूजिशियन थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे शंतनु मोहापात्रा। He was the first ODI music composer to work with the legends like Lata Mangeshkar, Manna Dey and Mohammad Rafi, and also the first to work in Hindi, Bengali, Assamese and Telugu film industries। तो ध्यान में रखना नाम, म्यूजिशियन थे, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर थे ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, A book titled Vahana Masterclass launched by Italian writer Alfredo Covelli। तो ये ऑथर का नाम याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाहना मास्टर क्लास ये बुक किस ऑथर ने लिखी है। तो ये लॉन्च की है बाय इटालियन ऑथर या इटालियन राइटर बोल सकते हो आप, अल्फ्रेडो कोवेली। ठीक है, अल्फ्रेडो कोवेली एन इटली बेस्ड ऑथर हैज लॉन्च्ड हिज न्यू बुक वाहना मास्टर क्लास फॉर चिल्ड्रन एंड यंग ऑडियंस। The book will be illustrated and published by Scholastic India. Alfredo had keen interest in our Indian culture and mythology, which inspired him to write a story on Lord Ganesh for children। तो बुक का नाम और ऑथर का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं इंपॉर्टेंट। पीएम नरेंद्र मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स। LHP लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन इन्होंने रखा है। तो क्या है ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट? सबसे पहले तो ये देखते हैं। सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी laid the foundation stone of lighthouse projects at 6 cities across the 6 states through video conference on 1st January 2021। तो LHPs ये जो है लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स विल बी इम्प्लीमेंटेड एट इंदौर मध्य प्रदेश में, राजकोट इन गुजरात, चेन्नई इन तमिलनाडु, रांची इन झारखंड, अगरतला इन त्रिपुरा एंड लखनऊ इन उत्तर प्रदेश। तो 6 सिटीज 6 स्टेट्स के अंदर ये LHPs लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन पीएम मोदी ने रखा है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज है, सुनीत शर्मा टेक्स ओवर एज अ न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। तो ये अपॉइंटमेंट के सेक्शन में आता है ये क्वेश्चन। तो देख सकते हो आप, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट हैज अप्रूव्ड सुनीत शर्मा अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड एक्स ऑफिशियो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ही टुक ओवर इन हिज न्यू रोल विद इफेक्ट फ्रॉम January 1, 2021।
तो इनके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं सुनीत शर्मा के बारे में कि सुनीत शर्मा ज्वाइन द इंडियन रेलवेज इन 1979 को इन्होंने इंडियन रेलवे ज्वाइन किया था एज अ स्पेशल क्लास अप्रेंटिसशिप while he was studying in engineering at IIT Kanpur. A graduate in mechanical and electrical engineering, he has more than 40 years of experience serving in Indian Railways in various capacities. He has done stint in operational working, maintenance in sheds, depots and workshops. तो ये कुछ जानकारी है सुनीत शर्मा के बारे में। अभी रेलवे बोर्ड के बारे में देखते हैं कि रेलवे बोर्ड कब बना था। ये मार्च 1905 को। रेलवे बोर्ड का हेडक्वार्टर ऑब्वियसली कहाँ पे है, दिल्ली में। तो चलिए ये रहे कुछ टॉप न्यूज। तो अभी देखते हैं करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, टू प्रमोट विच प्रोडक्ट APEDA हैज बीन सपोर्टिंग प्राइवेट एंटिटीज इन क्रिएटिंग नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो प्रोडक्ट के ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीरा 91, ऑप्शन बी मोरिंगा प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी एलन सोली या ऑप्शन डी अमूल। क्या पूछा है, टू प्रमोट विच प्रोडक्ट APEDA हैज बीन सपोर्टिंग प्राइवेट एंटिटीज इन क्रिएटिंग नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मोरिंगा प्रोडक्ट्स। सी, टू प्रमोट मोरिंगा प्रोडक्ट्स मीन्स व्हाट, बॉटनिकल नेम मोरिंगा, इसका नाम क्या है, ओलिफेरा। ठीक है, प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, APEDA हैज बीन सपोर्टिंग प्राइवेट एंटिटीज इन क्रिएटिंग द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी मोरिंगा प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank has been collaborating with Salesforce to build next generation tech platforms for retail banking? तो कौन सी बैंक है ये कोलैबोरेशन कर रही है विद Salesforce to build next generation tech platform for retail banking? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी yes बैंक या ऑप्शन डी PNB बैंक। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी yes बैंक। तो yes बैंक जो है has been collaborates with Salesforce to build next generation tech platform for retail banking। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस ऑफ द साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ओपन इट्स टॉय बैंक। तो कहाँ पे साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कहाँ पे, एट विच प्लेस द ओपन इट्स टॉय बैंक। सो ऑप्शन ए है फर्स्ट ऑप्शन इज नजाफरगढ़, ऑप्शन बी जजाकोरी, ऑप्शन सी कालकाजी या ऑप्शन डी असोला। तो एट विच प्लेस ऑफ साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ओपन इट्स टॉय बैंक। सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दैट इज नजाफरगढ़। द साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ओपन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ टॉय बैंक इन नजाफरगढ़ जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय विच रॉकेट Indian satellite is to carry names of common people in space। तो कौन से रॉकेट से, ऑप्शन ए GSLV C50, PSLV C50, PSLV C51 या GSLV C51। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी PSLV C51। सी, द सतीश धवन सैटेलाइट हैज सेट टू कैरी द नेम्स ऑफ कॉमन पीपल across the world to space in an effort to create awareness, generate curiosity and to get more people fascinated about the space sciences। so correct answer होगा इसका ऑप्शन सी PSLV C51 रॉकेट की मदद से ये कैरी करने वाले हैं कॉमन पीपल्स इन स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has inducted Indian submarine INS Sindhuveer into its navy? Which country has inducted Indian submarine INS Sindhuveer? तो ऑप्शन है म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर या श्रीलंका। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए, म्यांमार हैज इंडक्टेड इंडियन सबमरीन INS Sindhuveer into its navy under the name of UMS Minethekhathau। ठीक है, तो ये किस कंट्री ने इंडक्टेड किया है, ये म्यांमार। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, The central government has removed the ban on which product exports from 1st January 2021। तो किस प्रोडक्ट पे ऊपर का जो बैन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिमूव किया है फ्रॉम 1st January 2021। ऑप्शन है शुगर, ओनियन, टोमेटो या ऑयल। So correct answer is option B, that is onion। The central government has removed the ban on onion exports from 1st January 2021। Next question, which insurance company has partnered with the Jammu and Kashmir government for the PM Jai Sehat। ठीक है, तो ये
किस इंश्योरेंस कंपनी ने ये पार्टनरशिप किया है विद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट फॉर द पीएमजे सेहत? ऑप्शन ए बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन बी भारतीय अक्सा लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन सी फिनो लाइफ इंश्योरेंस या ऑप्शन डी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो करेक्ट आंसर इसका होगा बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस हैज पार्टनर्ड विद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट फॉर पीएमजे सेहत। ये प्रोग्राम के तहत इन्होंने पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोलॉजिस्टिक्स एक्सकवेट फास्ट फूड सेंटर्स एट विच प्लेस? ऑप्शन ए लायन, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन बी पोम्पेई। So correct answer for this is option D. 80 such fast foods have been found at Pompeii. A fast food eatery at Pompeii has been excavated, helping to reveal dishes that were popular for the citizens of the ancient Roman city who were partial to eating out. So correct answer होगा इसका option D, Pompeii. Next question, who has partnered with IIT Delhi to set up a decision and innovation lab for rural एंटरप्रेन्योर्स? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए डिजिटल इनोवेशन लैब, ऑप्शन बी कॉमन सर्विस सेंटर्स, ऑप्शन सी कोलैब कॉर्पोरेशन सेंटर या ऑप्शन डी द होम डिपोट इनोवेशन सेंटर। सो हु हैज पार्टनर विद आईआईटी दिल्ली? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी कॉमन सर्विसेज सेंटर सीएससी ने पार्टनरशिप किया है विद आईआईटी दिल्ली टू सेटअप डिजाइन एंड इनोवेशन लैब फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स। ओके, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which country the IAF announced first major war game involving Rafale fighter jets to take part in exercise Skyros? So with which country? Option A UK, Germany, France या Italy? तो करेक्ट आंसर देख सकते हो आप फ्रांस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विद फ्रांस इंडियन एयरफोर्स अनाउंसेस फर्स्ट मेजर वॉर गेम इन्वॉल्विंग राफेल फाइटर्स जेट टू टेक पार्ट इन एक्सरसाइज स्काइरोज। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। अभी देखते हैं कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूएनओ? तो किस इनमें से कौन एसोसिएट नहीं है विद यूएनओ, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए ILO, WHO, एशियान या ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, एशियान इज नॉट एसोसिएटेड विद यूएनओ। और बाकी के फुल फॉर्म्स भी याद रखना। यूएनओ मीन्स व्हाट? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ILO दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO तो पता ही होगा आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, और एशियन भी है यहाँ पे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो एशियन इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूएनओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैनशिप और प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स अमंग द काउंसिल मेंबर्स? कब होता है ये रोटेट? एवरी 6 months, एवरी 3 months, एवरी ईयर या एवरी मंथ? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, एवरी मंथ। द प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स ऑन अ मंथली बेसिस अल्फाबेटिकली अमंग ऑल द मेंबर्स बेस्ड ऑन देयर इंग्लिश नेम्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, एवरी मंथ होता है ये रोटेट। अभी ये होमवर्क का क्वेश्चन है आपको, द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ। विड्थ टू लेंथ, ये रेशियो बताना है नेशनल फ्लैग का। क्या होता है? 3:5, 2:3, 2:4 या 3:4? कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर जो भी होगा कमेंट कर देना। और एनी क्वेरीज, आपको अगर क्वेरीज रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।